बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आलू मटर कीमे की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। बहुत ही आसान तरीके से इसे हम तैयार करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कीमे का इस्तेमाल किया है। हाथ का बारीक होना चाहिए, मशीन का बारीक नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे गाय के कीमे का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो ये रेसिपी मटन में बना सकते हैं। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 पाव मटर ली है। आधा किलो कीमे के लिए 1 पाव मटर काफ़ी होती है। अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू को इस तरह से कट करके रख लिया है। साथ ही इस रेसिपी में शामिल करेंगे टमाटो प्यूरी। तो मैंने यहाँ पे 3 अदद टमाटरों को छील के रख लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चों को भी आपने इसी के साथ पीस के रख लेना है। फिर हम यहाँ पे आधा पाव दही का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आधा कप। फ्रेश ताज़ा होना चाहिए, खट्टा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल आपने एक कढ़ाई लेनी है, आपने उसमें शामिल करना है तेल, जो कि मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब इस्तेमाल किया है। गर्म होने का इंतजार करना है। फिर आपने इसमें शामिल करनी है 2 अदद स्लाइसली चॉप की हुई प्याज, और आपको प्याज को फ्राई करना है जब तक वो गोल्डन कलर ना ले आए। प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, बस इतना ही लाइट गोल्डन होना चाहिए जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। फिर हमने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून भर के भुना हुआ जीरा। साथ ही शामिल करेंगे 1.5 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरीके से आपने भूनना है। फिर इसमें शामिल करेंगे खुश्क मसाले, जिसमें मैंने यहाँ पे 1.25 चाय का चमचा नमक शामिल किया है। 1 चाय का चमचा लाल कुटी मिर्च शामिल की है। साथ ही इसमें शामिल की है आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर। फिर इसमें शामिल किया हमने खाने के 2 बड़े चमचे, यानी कि 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। तमाम तर मसाले ऐड कर देने के बाद आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, और आपका यहाँ पे फ्लेम हाई होना चाहिए। और भुनाई के दौरान आपने वक्तन फ़वक्तन पानी इसमें शामिल करना है, ताकि आपका मसाला नीचे से लगे भी नहीं और भुनाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। फिर आपने इसमें शामिल करना है आधा किलो गाय का कीमा। अनफॉर्चुनेटली वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गया था। तो बस आपने कीमे की भुनाई करनी है 5 मिनट तक। फिर आपने इसमें शामिल करनी है टमाटो प्यूरी, और टमाटो प्यूरी के साथ हमने 3 से 4 हरी मिर्चें भी पीस ली थी, वो भी साथ शामिल करना है। टमाटो प्यूरी शामिल करने के साथ ही आपने आधा कप पानी शामिल करना है, उसे ढक के पकाना है, ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाए। तकरीबन 20 मिनट के बाद हमारा कीमा अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही। दही शामिल कर लेने के बाद आपने इसका ढकना नहीं ढकना है, आपने इसे ऐसे ही पकाना है कि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, तेल अलग हो जाए। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला। कोशिश किया करें घर का गरम मसाला इस्तेमाल करें, यानी कि होममेड होना चाहिए, क्योंकि जो बाहर के गरम मसाले होते हैं उसमें वो खुशबू बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अच्छी तरह से भुनाई कर लेने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे मटर और आलू। मटर और आलू शामिल कर लेने के बाद आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि तेल मसाले से अलग हो जाए। तो यहाँ पे हमने अच्छे से भुनाई कर ली तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि तेल ऊपर आ चुका है। अब हमने यहाँ पे शामिल करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। अब हम शामिल करेंगे इसमें 1 गिलास भर के पानी, ताकि अच्छी तरह से आलू और मटर गल जाएं। आपने हाई फ्लेम पे से इतना पकाना है कि साइड से बबल्स बनना शुरू हो जाएं। जब आपके बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो आपने लो टू मीडियम फ्लेम करके इसे ढक के पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पे हमारे 15 से 20 मिनट के अंदर आलू और मटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, और आप ग्रेवी भी देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। ना ही ज़्यादा रनी है, ना ही ज़्यादा थिक है। बस 1 गिलास पानी शामिल करना है। यहाँ पे आधा गिलास पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला। इस पॉइंट पे आके आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। अब हम इसे गार्निश करेंगे हरे धनिया के पत्तों से। चले निकालते हैं इसे अपनी सर्विंग डिश में। आलू मटर कीमा जितना कि दिखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उतना ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। बहुत ही कमाल का जायका होता है। उसका बनाना निहायत ही आसान है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना है आपने इस रेसिपी को। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, आबाद रहें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।